हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी। ये वीकली आती है फ्राइडे को, ठीक है। और इसके साथ साथ हम केमिस्ट्री और मैथ और फिजिक्स को भी लगाए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लाइव प्रोसेस हमारा चल रहा है जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। और ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बारे में आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ऑटो का मतलब है नहीं कि सेल्फ, और ट्रॉप का मतलब है नहीं खाना बनाना, ठीक है। तो कुछ जो प्लांट हैं वो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा रखा होगा कि इनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं, राइट। ये प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? खाना प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं ये हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। अब जितने भी प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स क्या होते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। वाटर आप सॉइल से निकालते हो, न्यूट्रिशन आपको सॉइल से मिलता है, ठीक है। सनलाइट आती है, ओपन हो जाते हैं चेंबर्स स्टोमेटा के, और वहां से खाना बनने लगता है। ये एक देसी भाषा में एक जनरल डिफिनीशन है। अब चलिए कुछ हम लोग रीडिंग कर लेते हैं एनसीईआरटी की, ऑलराइट। ठीक है, देखिए कार्बन और एनर्जी हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। फुलफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है जो हमने बताया अभी? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप इज ए सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये एनर्जी को आउटसाइड से लेते हैं, ठीक है, और स्टोर कर देते हैं एनर्जी को, ठीक है। आउटसाइड से क्या लिया? सॉइल से हमने वाटर लिया, न्यूट्रिएंट्स लिया, ठीक है, और सनलाइट से हमने एनर्जी ले लिया, ठीक है। ये चीज हो गई, इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, गॉट इट। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर। प्लांट क्या खाएगा? प्लांट की खुराक क्या होती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड खाएगा और वाटर खाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसी वजह से कहा जाता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं। जितने प्लांट होंगे उतना मौसम जो है ठीक रहेगा, सुहाना रहेगा, प्योर एयर आपको मिलेगी, ठीक। दिस मटेरियल इज टेकन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, राइट बेटा, ये आपको याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी कि जो खाना होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये एनर्जी का फॉर्म होता है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट इज यूटिलाइज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, ये एनर्जी देता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट इमीडिएटली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इमीडिएटली नहीं होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच सर्व एज ए इंटरनल एनर्जी, ठीक है, रिजर्व टू बी यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए खाना बना, ठीक है, खाना बन गया फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, ठीक है, तो यहां पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट में। अब ये स्टोर हो जाता है, ठीक है, स्टोर हो जाता है। जब जरूरत होती है वो धीरे 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 निकलता रहता है। अब जैसे मान लो एक जनरल डिफिनीशन ले लेते हैं, जनरल डिफिनीशन लोग लेने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि एक इंसान है, खाना खाता है, ठीक है, खाना खाने के बाद क्या उसे तुरंत भूख लग जाती है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सारा जो खाना है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वो धीरे 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 रिलीज होता रहता है। ये कंसेप्ट होता है इसका। ये नहीं होता है कि आपने खाना खाया, उधर एनर्जी निकल गई, आप जो है 50 किलोमीटर पैदल भाग गए, आपके पास इतनी एनर्जी आ गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, जैसे स्टोर हो गया वो धीरे 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 रिलीज करती रहती, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए खाना नहीं मिला तो देखा होगा कि इंसान कमजोर होता जाता है, वीक होता जाता है, क्योंकि उसके जो फैट मॉलिक्यूल है जिसमें स्टोर होता है फूड, वो धीरे धीरे निकल रहा है, राइट। इतना क्लियर हो गया? सम ऑफ एनर्जी डाइव फ्रॉम द फूड वी ईट स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में कुछ एनर्जी जो होती है स्टोर हो जाती है। एक पॉइंट आपका ये बन गया। दूसरी स्लाइड में देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करा? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है,
क्लोरोफिल है और सनलाइट है। क्लोरोफिल कहाँ होगा? यहाँ पर लीफ में। ठीक है, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का फार्मूला भी याद कर लीजिए, आपको इक्वेशन याद करनी ही है। एब्जॉर्बेशन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो लीफ में होता है मोस्टली, राइट। उसमें होता क्या है कि लीफ में स्टोमेटा होता है, आगे मिलेगा। स्टोमेटा अपने चेम्बर को ओपन कर देता है, बीन शेप का होता है, ओपन हो जाता है। ठीक, सनलाइट आती है और खाना बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, एब्जॉर्बेशन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, एक पॉइंट ये हो गया। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, किसके मॉलिक्यूल? पानी के और कार्बन डाइऑक्साइड के। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। एक पॉइंट आप, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। एक, लाइट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खा लेता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर द इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी बाय अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे। ठीक है, क्लोरोफिल जो है दिन भर ये अब्सॉर्ब करता है एनर्जी को और रात में इनका खाना बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डेजर्ट प्लांट में। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि पानी वहां पर कम होता है इस वजह से। ठीक, एक पॉइंट ये आपका बन गया। अब हमारा मेन सेगमेंट आ गया। ये हमारे क्या है? स्टोमेटा है। ये गार्ड सेल है, बीन शेप के होते हैं, बीन शेप के होते हैं। ये स्टोमेटल पोर होता है, यहां सनलाइट आके ट्रैप करेगी। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है, देखना है, आपको डायग्राम बनाना है बेटा, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, राइट, ये चीज है। वी हैड टॉक अबाउट द स्टोमेटा विच इज टाइनी पोर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं, इसको ऐसे याद कर लो, छोटी छोटी देगें। ठीक है, जिसमें खाना बनेगा। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द प्लेस। ठीक है, यहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, थ्रू द टाइनी पोर्स पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन द सरफेस ऑफ स्टेम। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज जो होता है सरफेस ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव एज वेल, सब जगह होता है गैसेस का एक्सचेंज, राइट। Since large amount of water can be lost through the stomata, the plant closes pores. It does not need carbon dioxide for photosynthesis. इसको समझते हैं। इसमें होता क्या है, जब जरूरत नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो अपने पोर्स को क्लोज कर लेता है और पूरे सरफेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, स्टेम हो चाहे रूट हो, लीफ हो। लीफ इंपॉर्टेंट है, लीफ जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, बाकी रूट और स्टेम का काम थोड़ा कम रहता है, राइट। तो ये चीज है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। एक पॉइंट आप ये याद कर लेना। अब हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जो ऑटोट्रॉप पे डिपेंड हो। ठीक है, जो ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होते हैं उनको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहेंगे। जैसे एक प्लांट है, वो प्रोड्यूसर है, वो ऑटोट्रॉप है, उसने खाना बनाया, फिर डियर आई, डियर ने इसको खाया, या गोट ने उसे खाया, या रैबिट ने उसे खाया, इनटेक करा, तो ये हमारे कंज्यूमर में आ गए या हेटरोट्रॉप्स में आ गए। दे आर डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। गॉट इट? तो ये चीज है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होती है एडॉप्टेड इन्वायरमेंट्स, इट ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड।
न्यूट्रिशंस होते हैं उनके अपने अपने अवेलेबिलिटीज होती हैं, ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे वो इनटेक करते हैं खाना, ठीक है। जैसे पत्ता है, पेड़ को रैबिट ने खा लिया, रैबिट भी किसी का शिकार बन जाएगा, सांप का बन जाएगा, या शेर ने खा लिया, या फॉक्स ने खा लिया, ठीक है। फॉक्स मर जाएगी तो फॉक्स को वेल्चर लोग खा लेंगे, वेल्चर मर जाएगा तो डिकम्पोज हो जाएगी उसकी बॉडी, ठीक है। ये चीज होती है, इस तरह के आपके सेगमेंट चलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड इज सोर्स स्टेशनरी, ग्रासेस है, स्टेशनरी है, कुछ मोबाइल्स है, मोबाइल वो वाले नहीं है आईफोन वाला, मोबाइल का मतलब है नहीं मोमेंट वाला, ठीक है। सच अलाउ द डिफरेंस हाउ द फूड एक्सेस एंड व्हाट द न्यूट्रिशन apparatus यूज बाय काउ एंड लायन, ठीक है। तो एक दूसरे को ये कंज्यूम करते हैं, काउ को क्या खा लेगा, कौन खाएगा, लायन खाएगा। देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजी विच टेक प्लेस एंड द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, जो चीज हमने खाई है उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे और हम बाहर उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। कुछ फंगस होते हैं, ब्रेड पे लगते हैं, यीस्ट है, मशरूम्स हैं, ठीक है। टेक इन द मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। ये ब्रेक कर देते हैं खाने को, ठीक है। व्हेन इट कैन बी टेकन इन, जब ये टेक करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं, डिपेंड अपॉन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग, ठीक है। यानी कि कोई चीज है ये लोग खाते हैं और इंटेक करते हैं और डिकम्पोज करते हैं, और फंक्शन दिया हुआ है जैसे इसका फंगस का आपने देखा ही होगा, फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अब जैसे मान लो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उसके ऊपर ये लोग अटैक करेंगे, खाएंगे उसको, ठीक है। धीरे धीरे वो चीजें कलर में चेंज होती रहती है, डिफरेंट कलर में, ठीक है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव फ्रॉम द न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम, ठीक है। ये जैसे मान लिया दिस पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ये किसी होस्ट पे जाते हैं, वहां से न्यूट्रिशंस लेते हैं, उनको मारते नहीं, किल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मच्छर है, ठीक है, मच्छर है हमारी बॉडी पे आके बैठ गया, उसने न्यूट्रिशंस लिया और चला गया, ठीक है। अब हो सकता है कि डेंगू मलेरिया उसके हो जाए, मरा जाए तो बात अलग है, वो एक सेकेंडरी बात है, मगर जनरली होता नहीं है ऐसा, ठीक। पैरासाइट्स हैं, ठीक है, पैरासाइट्स हैं। जैसे मान लिया अभी हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी वहां पर नहीं जाना। कैस्कटा है, अमरबेल, मलेरिया से और डेंगू से तो बहुत से लोग मरते हैं, बात सही है, ठीक। ये चीज है, ये क्या होते हैं, ये दूसरे पे अटैक करेंगे, उनका न्यूट्रिशन सक कर लेंगे, बस इनका काम यही होता है। इन्हीं को हम पैरासाइट बोलते हैं, जिसके ऊपर ये अटैक मारते हैं उनको होस्ट बोलते हैं और इनको पैरासाइट बोलते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है। ये दो हमने पॉइंट कवर करे थे, थोड़े से लेंदी होते हैं, एक्सप्लेन ज्यादा करना होता है, इस वजह से बार बार रुक के आ रही वीडियो। कोशिश यही करेंगे कि एक वन शॉट बना दिया जाए आपके लिए, ताकि वीकली बेसिस पे आपके लिए आसानी हो जाए, ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी आपका आ रहा है, ठीक है। मैथ और फिजिक्स जो है हमारे अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे अपलोड हो रहा है, वो भी फ्राइडे और सैटरडे पे अपलोड हो रहे हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और जो क्लास 12 का जो लेक्चर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे ऑलरेडी अपलोड हो रहा है, वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं, और जो नीडी पर्सन है उनको सेंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।